जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप मैथ जीएस पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत बेहतरीन प्रश्न जो बिल्कुल हूबहू आपको परीक्षा में सेम टू सेम वैसे ही मिलेंगे। तो एक भी सवाल आपको मिस नहीं करना है, हर सवाल आपको लगाना है, अच्छे से लगाना है। जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है तुरंत आप, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल आपका, स्क्रीन पे पढ़िए फट से। पहला सवाल है आज का, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो, कितनी हो, 15% की हानि हो, तो उसके क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, सवाल हो गया। देखिए फट से कह रहा है क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है परीक्षा में। तो ध्यान दीजिए, कोई चीज़ अगर हमने 100 रुपये की खरीदी है और हम जब उसको बेचने गए तो 15% की हानि हो गई, तो बचाओ, अगर 100 रुपये की चीज़ है, 15 की हानि हो गई तो चीज़ बची कितने की, 85 रुपये की। तो आपका 100 रुपये आ गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया 85, क्योंकि हानि कितनी हुई है, 15% की हानि हुई है, इसलिए हमने 100 से घटाकर इधर 85 कर लिया। अब इसको काटना है, सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 सते 35। ठीक है, तो आपका अब ये नहीं कटेगा, इसलिए आपका आंसर हो गया 20:17। क्लियर हुआ, 20:17 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल अगला है। अगला है एक टीवी 5% लाभ पर, एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। कितने पे, 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता। कितना, 1000 रुपये अधिक लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। मतलब एक टीवी सेट है जो 5% लाभ पर बेचा गया है, यदि इससे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता। इसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए फट से, कुछ नहीं है इसमें, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं सवाल, पहले वाले लेक्चर में सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इस सवाल को करने के लिए पीछे वाला वीडियो आपको या पीछे वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं इसको, हमने बताया था जब लाभ होगा तो देखिए 10% लाभ हो रहा है और 5% लाभ हो रहा है, दोनों तरीके से लाभ हो रहा है। तो हमने बताया था जब लाभ होगा तो दोनों प्रतिशत का अंतर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अंतर। इन दोनों का अंतर आप यहाँ लिखेंगे नीचे 5, और जितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 1000 रुपये अधिक मिल रहे हैं, आप ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे, आपका निकल आएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो जब लाभ होता है तब हम लोग अंतर लेते हैं, हानि होती है तो अंतर लेते हैं। लाभ हानि होता है और उसमें अधिक रुपए या कम रुपए की बात करता है तो हम जोड़ लेते हैं। तो हमारे वहाँ इसमें देखिए सवाल में कह रहा है 5% लाभ के बदले 10% लाभ पे बेचा गया, बड़े से छोटा घटा के नीचे लिख लो, और जितना अधिक रुपए हो ऊपर लिखो, गुणा 100 से करो, काट लो। देखिए 5 दूना 10 कट गया, 1 2 3 4 जीरो है, 3 4 जीरो लगा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया, क्रय मूल्य 20,000 रुपये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं ना, क्लियर हुआ। बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल था। देखिए इसमें कहीं एक्स नहीं आ रहा है, और यही सवाल सब परीक्षा में आते हैं, आपको टाइम टेकिंग सब कुछ लगाना होता है, इसलिए आप इस चीज़ को, कंसेप्ट को, ट्रिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, जिससे आने वाली हर एग्जाम, हर परीक्षा आपकी निकल जाए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पढ़िए फट से। अगला सवाल है आपका, यदि कोई वस्तु 390 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत मूल्य क्या है। कितने में, 390 में बेच रहा है तो 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताइए। जब 390 रुपये बेची गई वस्तु तब 20% का लाभ हुआ। ध्यान दीजिए फट से, तो क्रय मूल्य क्या है, ये सवाल कह रहा है। ध्यान दीजिए, 390 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसका फार्मूला होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य गुणे 100। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़कर लाभ लिख दीजिए, और अगर हानि हो रही है तो 100 से घटाकर हानि लिख दीजिए, और आपका निकल आएगा क्रय मूल्य या लागत मूल्य, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आपका निकल आएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य है 90 रुपये, 390 रुपये गुणा किससे करेंगे, 100 से। लाभ हो रहा है यहाँ पे 20%, देखिए 20% लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ लेंगे, नीचे कितना लिखेंगे, 120, आपका निकल आएगा क्रय मूल्य। क्लियर। अब देखिए
जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 3 9 कट गया। अब ये भी कट जाएगा 4 से, 25 चक्कू 100, गुणा कर लेंगे, 25 3 75 के 5, 7 बचा, ठीक है। और देखिए 25 एकम 25 और 7 32, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 325 रुपये। क्लियर, ठीक है, 325 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए कितना बढ़िया सवाल है, आपको आसानी से लग गया होगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, पढ़िए फट से। अगला सवाल है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। कितना? अगर 1040 में बेचता है तो 4% का लाभ होता है। यदि वह उसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? एक टेप रिकॉर्डर है, उसे 1040 में बेचा जाता है तो 4% का लाभ होता है, और यदि उसे 950 में बेचें तो उससे कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये सवाल कह रहा है। देखिए जरा फट से, इसमें भी हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है पहले, फिर हम बेचेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सेम फार्मूला इसे रहेगा। देखिए फट से, इस बार भी लाभ ही हो रहा है, ध्यान दीजिए, लेकिन इस बार लाभ कम हो रहा है, 4% का हो रहा है। विक्रय मूल्य देखिए 1040 रुपये है, गुणा 100 से करेंगे, लाभ हो रहा है 4% का, तो 100 में जोड़ लेंगे तो 104 आपका आ जाएगा, निकल के आएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 104 है, यहाँ पे 104 है तो काट दो, कितना कट गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 2 3 0 है, तो देखिए कितना क्रय मूल्य आ गया 1000। तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया। खरीदा हमने 1000 रुपये का है टेप रिकॉर्डर, अब इसे हम बेच रहे हैं 950 रुपये का, तो हमें घाटे होगा। ठीक है, अगर 1000 रुपये का खरीदा है और इसे हम 950 का बेच रहे हैं तो हमें कितना घाटा होगा? ध्यान से देखिए बट से, 1000 का खरीदा और 950 का बेच दिया तो हमें घाटा हो गया 50 रुपये का। तो 50 अब ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से, बटे में क्रय मूल्य रखते हैं, क्रय मूल्य कितना 1000, तो लाभ प्रतिशत हमारा निकल आएगा। लाभ हो ही नहीं रहा, हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत हमारी निकल आएगी। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, कितना आ गया 5% की हानि होगी, आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? कितने परसेंट की? 5% की हानि आपकी हो जाएगी। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं ना, कोई समस्या नहीं। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल है आपका, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला सवाल है, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उन्हें 40% लाभ पर बेचा। कितने? 40% लाभ पर बेच दिया। तो तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? अगर कोई खरीद रहा है तो 10 रुपये के 7 पेन के हिसाब से खरीद कर लाया, 40% लाभ हुआ, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे पूछा जा रहा है। तो देखिए फट से, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, दस रुपये में कितने पेन मिलेंगे ये बोल रहा है। देखिए 10 रुपये में 7 पेन लाए गए हैं, रुपये आप ऊपर लिखेंगे, क्वांटिटी नीचे लिखेंगे। 10 रुपये में 7 पेन लाए हैं और 40% लाभ पर बेच दिया है, तो 100 में जोड़कर लाभ होगा तो ऊपर लिखेंगे। 140 बटे में कितना 100, यानी 100 रुपये पेन थे, लाभ हुआ 40%, तो 140 हो गया। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये 0 0 कैंसिल। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपये बचेगा। 1 रुपये में कितने पेन मिल रहे हैं? ठीक है, 1 रुपये में 2 पेन मिल रहे हैं, 1 रुपये में 2 पेन मिल रहे हैं। ठीक है, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? ठीक है, 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? एक पेन की कीमत देखिए 2 रुपये है, तो 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तो 10 रुपये में देखिए एक पेन की कीमत है कितने 2 रुपये, तो 10 रुपये में देखिए कितने मिलेंगे 5 पेन मिलेंगे। आपका आंसर हो गया। कितने पेन मिलेंगे? 5 पेन। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 पेन। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। कितनी है? 150 रुपये।
150 है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। ठीक है, 150 कीमत है और 20% अगर लाभ पर उसे बेच दिया जाए तो कितने की बेची जाएगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो फट से। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना जाए, इधर देखिए फट से, और आपका क्रय मूल्य दिया हो तो आप गुणा 100 करेंगे। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य पूछा जाए तो लाभ या हानि हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, पहले लाभ है तो जोड़ लेंगे और बटे में कितना लिखेंगे, 100। ठीक, इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, विक्रय मूल्य हमको निकालना है, एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ 150, और अगर इस चीज़ को हम बेचे 20% लाभ पे तो 100 में देखिए 20% लाभ अगर लेना है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे। तो 100 में जब 20 प्लस करेंगे तो 120 बटे में कितना आएगा, 100। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए 15 दूनी 30 और 30 का 0 लिखा, 3 कैरी बचा, 15 एकम 15 और 3 18। वस्तु की कीमत कितने रुपए है, 180। आपका आंसर हो गया। कितने में बिकेगी, 180 रुपये में। क्लियर हुआ, 180 रुपये में वस्तु की कीमत बिकेगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, आप करके दिखाएंगे आप लोग। थोड़ा समय दिया जाएगा आपको। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, आपको लगाना है। ठीक है, 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। सवाल हम फिर से पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अच्छे सवाल हमने कल करवाए थे लेक्चर में। ठीक है, तो आज देखिए बिल्कुल ठीक है, लगाओ फट से, लग गया जी। देखिए परसेंट आ गया है, हाँ तो परसेंट है तो क्या दिक्कत है। देखिए 60 का क्रय मूल्य और 50%, देखिए 60% का क्रय मूल्य 50% के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही तो बोल रहा है सवाल, विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कल हमने आपको बताया था लेक्चर में कि जब भी आपका कहेगा, जैसे कह देता 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर पहली संख्या बड़ी है तो लाभ होगा, छोटी है तो हानि होगी। अब देखिए इसमें परसेंट दिया है तो परसेंट दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे। इधर 60 बचेगा, इधर 50, दोनों का अंतर लिया, कितना आया 10, गुणे में कितना 100। अब देखिए ये संख्या बड़ी है तो लाभ होगा और सेकंड संख्या हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 50 दूना 100 और 10 दूना 20, कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का आपका लाभ हो जाएगा। क्लियर, कितना लाभ होगा, 20% का, क्योंकि केवल परसेंट लगा दिया है, बाकी सवाल तो सेम है ना। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कह दिया है क्वेश्चन में कि 60% और 50% के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कोई समस्या नहीं। जब नीचे बटे 100 करेंगे दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे और 60-50 ही बचेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए फट से। अगला सवाल है आपका, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई तो उस कार का लागत मूल्य कितना था। ठीक है, श्री राव जो हैं 64,000 में कोई कार बेच देते हैं तो उन्हें 20% की हानि हो जाती है, तो उस कार का लागत मूल्य क्या है। अभी हमने बताया था जब भी आप निकालेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, तो आप विक्रय मूल्य ऊपर लिखेंगे और आप गुणा 100 से कर देंगे। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हो रही है तो घटा देंगे। इस सवाल में हानि हो रही है तो आप 100 से माइनस कर लेंगे जितनी भी हो रही है। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है, 64,000 रुपये है, गुणा आप 100 से कर लेंगे, हानि हो रही 20%, तो नीचे 20%, 100 से देखिए 20% हानि हो रही, तो 100 से माइनस करके नीचे लिख लेंगे, तो 80 लिख लेंगे। तो देखिए ये और ये कट गया, ये इससे कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो आपका मूल्य कितना आ जाएगा, 4 जीरो लिख दो। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा है। देखिए फट से कह रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है। कितने? 36। कितने रुपए में? 1 रुपये में। 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है। अगर वो 1 रुपये में 36 संतरे बेच रहा है तो उससे 4% की हानि होती है, तो 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे? ठीक है, 1 रुपये में 36 बेच रहा है तो उससे 4% की हानि होती है। अगर वो 8% का लाभ कमाना चाहे तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा? तो देखिए फट से इधर सवाल, सवाल में कुछ है नहीं, अभी इससे सवाल ऐसे ही लगाया था, बिल्कुल सेम वही है। देखिए 1 रुपये में, रुपये आप ऊपर लिखेंगे, जितने मिल रहे हैं नीचे लिखेंगे। 1 रुपये में 36 बेचने पर 4% की हानि होती है। ठीक है, कितनी? 4% की। तो अगर हानि हो रही है 4% की तो आप 100 से माइनस कर लेंगे। किससे? 100 से। लाभ होता 100 में जोड़ लेते। तो 4% की हानि हो रही है, घटाकर नीचे लिखेंगे तो 96 रुपये की बिकेगी। ठीक है, और कह रहा 8% का लाभ लेना है, तो 8% का लाभ लेना है तो चीज़ कितने की बिकेगी? 100 में जोड़ के लिख दो, 108 रुपये की। बस काटना है केवल। 12 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 12 9 108, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 3 से इसको काटोगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6 रुपये ऊपर 1 है और बेचे कितनी? 32। ठीक है, तो 1 रुपये में 32 बेचेगा तो 8% का लाभ होगा। 1 रुपये में कितनी? 32, तो 8% का लाभ होगा। देखिए सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, कुछ नहीं किया है इसमें। 1 रुपये में 36 बेच रहा है तो 4% की हानि हुई, तो 100 से घटाकर आप नीचे लिख लेंगे। और 8% का लाभ ले रहा है तो 100 में जोड़ कर आप ऊपर लिख लेंगे। बस नीचे ऊपर काटना है, जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो ऊपर 1 है, नीचे 32 है, तो 1 रुपये में कितनी बेचे? 32 बेचे, तो उससे ठीक है 8% का लाभ होगा। क्लियर? तो देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न आपको सीखना है। सारे प्रश्न यही परीक्षा में आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मतलब संख्याएं चेंज हो सकती हैं, बाकी लगाने का तरीका ये रखिएगा। 30 सेकंड में हर सवाल देखिए आपका लग रहा है, और परीक्षा में इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो परीक्षा में कुछ नहीं करना है, समय को बचाना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे, और सेलेक्ट होंगे तभी ठीक है आपका नाम रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा। तो मेहनत के साथ आप पढ़िए और समय से सवाल लगाइए। 30 सेकंड में हर सवाल को सीखने का तरीका आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और अपने दोस्तों में लिंक को, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ठीक है, हर जगह लिंक को शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे, जय भारत।